फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम लोग कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान में हम लोगों ने विमीय समीकरण एवं विमीय सूत्र के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब हम देखेंगे विमीय विश्लेषण का उपयोग क्या है। तो आज की हमारी टॉपिक है कि अगर हम विमीय सूत्र को जानते हैं तो इन विमीय सूत्रों का उपयोग क्या है। तो पहला हेडिंग हम लोगों का यही है कि विमीय विश्लेषण का उपयोग क्या है। तो पहला उपयोग यही कहते हैं कि इसका पहला उपयोग एक पद्धति के मात्रक से दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलने के लिए विमीय विश्लेषण का उपयोग किया जाता है या विमीय सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग कह सकते हैं कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलने के लिए हमने कहा कि विमीय विश्लेषण की सहायता से अगर कोई किसी भौतिक राशि का मात्रक एक पद्धति में दिया है उसे दूसरे पद्धति में बदलना है तो हम विमीय विश्लेषण का यूज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मात्रक आपको सीजीएस पद्धति में दे रखा है और इसे कह रहा है एमकेएस पद्धति के मात्रक में बदलिए, तो हम विमीय विश्लेषण का यूज करके यानी उस भौतिक राशि के विमा का उपयोग करके सीजीएस पद्धति के मात्रक को एमकेएस पद्धति में या फिर एमकेएस पद्धति के मात्रक को सीजीएस पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि एमकेएस से सीजीएस या सीजीएस से एमकेएस, सीजीएस से एफपीएस में भी या एफपीएस से एमकेएस में किसी भी एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं। मीन्स अगर हमें विमा पता हो तो एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में आसानी से बदल सकते हैं। तो वह मान हमारा हो जाएगा Q बराबर N1U1 और फिर बराबर N2U2। यानी हम कहते हैं किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है, आंकिक मान और मात्रक का। तो हमने मान लिया दो अलग अलग पद्धतियों में भौतिक राशियां क्रमशः, पहली पद्धति में भौतिक राशि का आंकिक मान N1 और मात्रक U1 है, दूसरी पद्धति में भौतिक राशि का आंकिक मान N2 और जो मात्रक है वो क्या है, U2 है। तो हम जानते हैं कि अब अगर हम इनका पहले पद्धति में मान ले लें तो पहली पद्धति यानी U1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हमने मान लिया कि U1 में आप किसी भी पद्धति में लेते हैं तो उस भौतिक राशि के मूल राशि का मात्रक लिया जाता है। तो हमने मान लिया कि द्रव्यमान M1 पहली U1 में M1, L1 और T1 है, M1, L1 और T1 है। और U2 मात्रक यानी दूसरी पद्धति में इनका जो मात्रक होगा वो M2, L2 और T2 हो जाएगा। और जो भी भौतिक राशि है अगर इस पूरी भौतिक राशि की विमा लिखें तो विमा हमारा क्या हो जाएगा, M1 या M पावर A, L पावर B और T पावर C। ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। भौतिक राशि Q का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, M पावर A, L पावर B और T पावर C। और U1 बराबर मिल जाएगा आपको M1, L1, T1, U2 बराबर क्या हो जाएगा, M2, L2, T2। यानी अगर हम विमा लिखेंगे तो इसका विमा हमारा क्या हो जाएगा, U1 की विमा यानी पहले पद्धति में विमा हो जाएगा M1 पावर A, L1 पावर B और T1 पावर C। और दूसरी पद्धति में विमा क्या हो जाएगा, दूसरी पद्धति में विमा हमारी हो जाएगी या विमीय सूत्र हो जाएगा M2 पावर A, L2 पावर B और T2 पावर C। यानी दोनों पद्धतियों में विमीय सूत्र हमें मिल जाएगा M1 पावर A, पहली पद्धति में M1 पावर A, L1 पावर B और T1 पावर C। और दूसरी पद्धति में यानी U2 का हो जाएगा M2 पावर A, L2 पावर B और T2 पावर C। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, अब ये दोनों मान U1, U2 का मान लाके इस वाले इक्वेशन में रख दें तो N1 U1 के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, M1 पावर A, L1 पावर B और T1 पावर C बराबर N2 के जगह पे क्या रख दे, M2 पावर A, भाई N2 यही U2 के जगह पे रख दे, M2 पावर A, L2 पावर B और T2 पावर C।
अब यहाँ से हम n2 बराबर निकाल लें, तो n2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, m1 पावर a, L1 पावर b और T1 पावर c बटे, ये गुणे में इस तरफ आएगा, भाग में हो जाएगा m2 पावर a, L2 पावर b और T2 पावर c। इसे और भी सिंप्लीफाई करके लिख दे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये n1 ये हमारा हो जाएगा m1 अपान m2 पावर ये, L1 अपान L2 पावर b, T1 अपान T2 पावर c। अब इसी सूत्र के सहायता से हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदल लेंगे। हमें फार्मूला मिल गया, n2 बराबर मान लीजिए किसी एक पद्धति में हमसे कह दे कि CGS पद्धति में मात्रक दिया हुआ है, MKS पद्धति में बदलना है, तो यही सूत्र लगा देंगे, n2 बराबर n1 m1 अपान m2 पावर ये, L1 अपान L2 पावर b, T1 अपान T2 पावर c। अब ये देखें कि इस फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। तो जब हम एक सवाल देख लेंगे, एक उदाहरण देख लेंगे कि इस फार्मूले का यूज कहाँ होता है और कैसे होता है, तो थोड़ा आसानी से आप जान जाएंगे। तो एक उदाहरण हम लेके देखते हैं। देखो, जैसे एक हमें दिया है, एक पद्धति के मात्रक से दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना है। सवाल हमारा हमसे कह रहा है कि 1 जूल को 1 अर्ग में बदलिए, या 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। तो सबसे पहले हमें इस सवाल में यह पता होना चाहिए कि जूल किसका मात्रक है। तो हम जानते हैं जूल यसाई पद्धति में मात्रक होता है किसका, कार्य का। कार्य का यसाई पद्धति में मात्रक जूल होता है, और CGS पद्धति में जो कार्य का मात्रक होता है वह अर्ग होता है। तो हम जाने कि जूल मात्रक है किस भौतिक राशि का, जूल मात्रक है कार्य का। किस पद्धति में, यसाई पद्धति में। यसाई पद्धति में जूल कार्य का मात्रक है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। अब दूसरी चीज, हमें कार्य की विमा पता होनी चाहिए। तो कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, कार्य का विमीय सूत्र हम लोग कल निकाले थे, mL2T-2। W बराबर आप FS कर लेंगे, F की विमा होते हैं mLT-2, और फिर S मीन्स दूरी, L हो जाएगा तो L का गुणा mLT-2, यानी इसकी विमा हमारी होती है mLT-2। यानी हमें कार्य का विमा मिल गया कितना, mLT-2। अब हम इसका कंपैरिजन करा देंगे किससे, जिस भी भौतिक राशि को लेते थे उस भौतिक राशि की विमा का m पावर ये, L पावर b और T पावर c होता था। अब यहाँ a के जगह पे दोनों तरफ की विमाओं के घातों की तुलना कराने पर, या कह लो विमाओं की तुलना कराने पर, घात को ही तो विमा कहते थे, तो दोनों पद्धति में विमाओं की तुलना कराने पर, तो अगर घातांक की तुलना करा देते तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यानी घात क्या लिखा है 1, तो a के जगह क्या लिखा है 1, और b के जगह क्या लिखा है 2, c के जगह क्या लिखा है -2, यानी a b c का मान हमें मिल गया। अब हमें चाहिए L1 L2 और T1 T2 और M1 M2 का मान। तो हम कहते हैं MKS पद्धति से या यसाई पद्धति से कन्वर्ट करना है किसमें, CGS पद्धति में। अब यसाई पद्धति में हम जानते हैं कि बल का, यसाई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, यानी M1 बराबर हमारा क्या है, यसाई पद्धति तो M1 बराबर 1 किलोग्राम। M2 बराबर हमारा कितना दिया है, L1 बराबर पहले लिख लें, तो L1 हमारा क्या है दूरी। अब यसाई पद्धति में दूरी का मात्रक 1 मीटर, और फिर T1 समय, तो यसाई पद्धति में भी समय का मात्रक सेकंड ही होता है, यानी 1 सेकंड। अब फिर ऐसे लिख लें M2 किस पद्धति में बदलना था, CGS पद्धति में। CGS पद्धति में हम कहते हैं M2 मीन्स आपका क्या, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, तो ये हमारा हो जाएगा 1 ग्राम। और फिर L2
L2 मीन्स लंबाई, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और फिर समय, समय मीन्स T2, T2 समय का कितना हो जाएगा 1 सेकंड। सीजीएस पद्धति में भी समय का मात्रक सेकंड ही होता है। यानी हमें सूत्र में मिल गया क्या, M1 L1 T1 का मान, M2 L2 T2 का मान, और हमसे पूछ किसका मान रहा है, N2 का। तो N2 बराबर हमें ज्ञात करना है। N1 का मान हमें दे रखा है कितना, 1 जूल को, यानी N1 बराबर क्या दे रखा है, 1। अब हमें सूत्र पता है, हम सूत्र निकाले थे क्या, N2 बराबर N1 इंटू M1 अपान M2 पावर ये, L1 अपान L2 पावर B, और T1 अपान T2 पावर C। सारे मान पता है, उसमें ले जाके रख दे, हल कर ले। तो देखें, तो सूत्र हमारा हम जानते हैं N2 बराबर N1, अभी सूत्र निकाले थे, M1 अपान M2 पावर ये, और L1 अपान L2 पावर B, और फिर क्या था, इंटू T1 अपान T2 पावर C। अब सारे मान हमें पता है, मान ले जाके इस वाले इक्वेशन में रख दें। N1 का मान हमारा कितना था, 1, N1 का मान 1, M1 का मान हमें पता है 1 किलोग्राम, और फिर M2 का मान पता है कितना, 1 ग्राम। घात A का मान हमें पता था, अभी हमने तुलना कराया था, तो A बराबर मिला था, इसकी विमा होती थी M2T-2 कार्य की विमा, यानी A बराबर हमें मिला था 1, B बराबर 2, और C बराबर -2। तो A के जगह पे 1, और L2 की विमा हमें कितनी मिली है, L1 बराबर मिला है 1 मीटर, और L2 बराबर 1 सेंटीमीटर। पावर कितना, B का मान 2, T1 का मान कितना मिला है, 1 सेकंड, और बटे T2 का मान भी 1 सेकंड। घात कितना, 2। अब इसको हम हल कर ले, ये घात -2, C का मान हमें कितना मिला है, -2। तो अगर हल करें तो हमें किस में बदलना था, MKS पद्धति से CGS में, मीन्स MKS पद्धति के जितने मात्रक हैं उन्हें CGS पद्धति के मात्रक में बदलना है। तो यहाँ MKS पद्धति में किलोग्राम, मीटर और सेकंड है, तो किलोग्राम को CGS यानी ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड सेकंड में ही। तो ये हमारा हो जाएगा। अब हमें पता होना चाहिए 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है, तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 10 के घात 3 ग्राम या 1000 ग्राम होता है। तो जहां 1 किलोग्राम लिखा है इसे क्या लिख दे, 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम। घात कितना, 1, तो 1 का कोई मतलब है ही नहीं। अब हमें पता होना चाहिए 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, बटे 1 सेंटीमीटर। घात कितना, 2, और 1 सेकंड, अब सेकंड को सेकंड में ही है तो कोई परिवर्तन कर नहीं सकते, -2। ये पूरा कट गया, -2 का कोई मतलब नहीं रहा। जब ऊपर नीचे अब 1 के घात -2 लिखेंगे तो भी हमारा क्या, 1 बटे 1 के घाते 2 मीन्स ये हमारा 1 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 हुआ। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से, ग्राम को ग्राम से काट दें तो ये हमारा 1000 को लिख सकते हैं 10 के घात 3, और 100 को लिख सकते हो 10 के घात 2, यानी 10 के घात 2 का 2 बार गुणा, तो 10 के घात 4 हो जाएगा। तो 10 के घात 3 गुणे 10 के घात 4। अब हम जानते हैं गुणा में अगर आधार बराबर है तो घात जुड़ जाता है, तो ये हमारा कितना हुआ, 10 के घात 7, यानी हमें मिल गया 1 जूल बराबर 10 के घात 7। यही हमसे कह रहा था कि 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। अब हम निकाल लिए कि 1 जूल बराबर हमारा क्या होता है, 10 के घात 7 अर्ग। तो हम जान गए होंगे कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलने के लिए विमीय सूत्र के उपयोग से उसे आसानी से बदल सकते हैं। जैसे विमीय सूत्र का उपयोग करके हमारे पास फार्मूला है N2 बराबर N1 M1 अपान M2 पावर ये, L1 अपान L2 पावर B, और T1 अपान T2 पावर C से इसकी सहायता से हम बदल लिए। अब एक उदाहरण हम देखेंगे। हमने देखा कि जब एसआई पद्धति में था
सीजीएस पद्धति में बदलना होता था तब ये कर देते थे। अब एक उदाहरण हम ले लेंगे कि अगर सीजीएस पद्धति में दिया हो और एसआई पद्धति में बदलना हो तब कैसे बदलेंगे। दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं। अभी हमने देखा एमकेएस पद्धति के मात्रक को सीजीएस पद्धति में मात्रक के लिए बदलने के लिए। अब हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं जो सीजीएस पद्धति में दिया है और उसको एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति में बदलना है। तो हमारे पास उदाहरण है, पानी का घनत्व तो दे रखा है सीजीएस पद्धति में 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मान निकालना है एसआई पद्धति में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये किस भौतिक राशि का दिया है। तो घनत्व तो दे रखा है, पानी का घनत्व तो दे रखा है कितना, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यानी हमें दे रखा है N1 का मान कितना, 1। हमें N2 का मान निकालना है। अब इसके बाद हमें जो जानना है वो जानना ये है, हमें जानकारी होनी चाहिए कि घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है। तो घनत्व का विमीय सूत्र हम जानते हैं, निकाले होंगे। घनत्व बराबर आपका क्या, ml-3, यही तो आपका निकला था, घनत्व का विमा निकला था ml-3। तो अगर हम निकाल दें, अब यहाँ से इसका कंपैरिजन कराना होगा किसे, इसका अगर फुल लिखें तो लिख सकते हैं ml-3 और t पावर 0, यानी इसका तुलना करा दे m पावर a, l पावर b और t पावर c से। तो ये के जगह क्या लिखा है, यहाँ पे a की घात क्या है, 1, b की घात क्या है, -3 और c की घात क्या है, 0। यानी a के जगह मिल गया 1, b के जगह मिल गया -3 और c के जगह पे 0। तो जो हमारा सूत्र होगा वह सूत्र यही है, N2 बराबर N1 M1 अपान M2 पावर a, L1 अपान L2 पावर b और T1 अपान T2 पावर c। अब हमें यहाँ मान पता होना चाहिए M1 M2 का, L1 L2 का और T1 T2 का। तो M1 का मान क्या हो जाएगा, M1 किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में है। तो M1 मीन्स द्रव्यमान, द्रव्यमान का मान होता है सीजीएस पद्धति में क्या, ग्राम, यानी M1 बराबर 1 ग्राम। L1 बराबर दूरी हमारी कितनी होती है सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर और फिर T1 1 सेकेंड हो जाएगा। अब दूसरी पद्धति में एसआई पद्धति में पहुंचते हैं तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम। फिर L2 बराबर यानी दूरी आपका क्या हो जाएगा, 1 मीटर और समय वहाँ भी हमारा क्या होगा, 1 ही सेकेंड होगा। तो अब सारे मान मिल गए हमें। ए का मान मिल गया, ए बराबर 1, बी बराबर -3, M1 का मान 1 ग्राम, L1 का 1 सेंटीमीटर, T1 का 1 सेकेंड, M2 का 1 किलोग्राम, L2 का 1 मीटर और T2 का 1 सेकेंड। ये सारे मान ले जाके इस वाले समीकरण में रख दें और हल कर ले, जो आ जाए वही हमारा हो जाएगा। N1 का मान कितना, N1 बराबर हमें दे रखा है सवाल ने 1, तो N1 के जगह पर रख दे 1। M1 का मान 1 ग्राम, तो 1 ग्राम बटे M2 का मान, तो M2 का मान 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम। ए का मान 1, तो पावर 1 और फिर L1 का मान, तो L1 का मान 1 सेंटीमीटर, L2 का मान, तो L2 का मान 1 मीटर। पावर कितना, पावर b, तो b का मान -3। T1 1 सेकेंड और T2 भी हमारा क्या है, 1 सेकेंड। अब यहाँ पे हम देखे हैं कि c का घात कितना है, 0। हम जानते हैं किसी की भी घात अगर 0 हो जाती है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1। यानी x के पावर अगर 0 लिखा होता था तो उसका मान 1 हो जाता था। अब यहाँ इसका घात 0 है मतलब मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ ये ना मान लीजिएगा कि घात 0 है तो पूरे का मान 0 हो जाएगा। अगर घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। अगर आप 0 कर दे रहे हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तब N2 बराबर 0 मिलेगा। तो ये गलत हो जाएगा। यानी अगर किसी घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, इतने का मान हो गया 1।
तो N2 बराबर, अब CGS पद्धति में था, SI पद्धति में बदलना है तो हमें क्या करना है, किलोग्राम को हटा देना है, यानी किलोग्राम में रखना है, ग्राम को हटा देना है। तो हम जानते हैं 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होता है, तो 1 किलोग्राम बराबर हमारा होता है, 1 किलोग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम। अब यहाँ से अगर 1 ग्राम बराबर निकाले तो इसे लिख सकते हो 1 किलोग्राम बराबर 1 × 10⁻³ ग्राम, लिख सकते हो ना। तो यहाँ से अगर 1 ग्राम को इधर रोक ले तो 1 ग्राम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये इधर भाग में आ जाएगा, यानी 1/10⁻³ किलोग्राम। ये ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, यानी 10⁻³ किलोग्राम। तो 1 ग्राम बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 10⁻³ किलोग्राम। ये आप जानते हैं पहले से ही, तो जहाँ ग्राम है इसके जगह क्या रख दें, 10⁻³ किलोग्राम बटे 1 किलोग्राम। और सेंटीमीटर को किस में बदल लें, मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर बराबर सेम ऐसे ही आप क्या कर देंगे, 10⁻² मीटर बटे आपका क्या 1 मीटर, और ये वाला 0 मीन्स 1। तो अब अगर हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करें तो N2 बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, N1 का मान 1, और ये 10⁻³ किलोग्राम से किलोग्राम, मीटर से मीटर कट गया, तो 10⁻³ के घाते यहाँ पे 1 है, तो 1 का मतलब 1 कुछ नहीं, और ये हमारा क्या है 10⁻² और घात क्या -3, तो -3 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा N2 बराबर मिल गया 10⁻³ और गुणे 10�6। यानी आप कहते हैं गुणे में घात जुड़ जाता है जब आधार बराबर होंगे, तो 6 से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 10⁻3, तो ये हमें मिल गया 10⁻3। अब SI पद्धति में बात हो रहा था तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी हमें N2 बराबर मिल गया क्या 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या हम कह सकते हैं 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व को अगर किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व में बदलते हैं तो 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब।